हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंह लगन में सूर्य देव की दशम भाव की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं कि अगर सिंह लगन में सूर्य देव दशम भाव में बैठ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि दशम भाव किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। दशम भाव से हम देखते हैं गवर्नमेंट के रूल्स, रेगुलेशन, लॉज, पावरफुल मशीनरी, गवर्नमेंट से जुड़े हुए लोग या वो लोग जो पावरफुल हैं हमारी सोसाइटी में। और 10वें घर से हम देखते हैं हमारा कैरियर, प्रोफेशनल लाइफ की सक्सेस, और हमारे पिता की फैमिली, पिता की वेल्थ, पिता का बिजनेस, पिता का जॉइंट बिजनेस अपनी फैमिली के साथ, ये सारी चीज़ें हम 10वें घर से देखते हैं। और 10वें घर में यहाँ पर 2 नंबर राशि है शुक्र देव की। 2 नंबर राशि रिप्रेजेंट करती है दूसरे घर को, यानी कि ये परिवार की राशि है, फैमिली की, वेल्थ की, एक्यूमुलेटेड वेल्थ की, एसेट्स की, हमारी स्पीच पैटर्न की, हमारी फूड हैबिट्स की, और हमारे संस्कारों की, हमारी परवरिश की, और पेरेंटल फैमिली की। अब यहाँ पर सूर्य देव आ गए लगन के स्वामी होकर। देखिए, लगन का स्वामी जब भी किसी घर में बैठता है तो उस इंसान का फोकस उस घर से रिलेटेड चीज़ों में ज़्यादा रहता है। अगर लगन का स्वामी 10वें घर में बैठ जाए तो नेचुरली ए पर्सन विल बी कैरियर ओरिएंटेड पर्सन। उसको हमेशा दिमाग में रहेगा मैंने कुछ करना है लाइफ में, एम्बिशियस रहेगा, कैरियर को फॉलो करे, प्रोफेशनल लाइफ को फॉलो करेगा, और लाइफ में उसका जो मेन फोकस रहेगा वो फैमिली भी रहेगी, क्योंकि 2 नंबर राशि है, वेल्थ रहेगी। वेल्थ को वो प्रायोरिटाइज करेगा, प्रेफर करेगा, लग्जरीज को प्रेफर करेगा, रोमांस को प्रेफर करेगा, और खाने पीने को प्रेफर करेगा, और कुछ ना कुछ पैसा जोड़ने की भी सोचेगा। तो ये प्राइमरी फोकस रहेगा जब भी सूर्यदेव 10वें भाव में आएंगे। इसके अलावा भी कुछ चीज़ों को वो प्रेफर करेगा लाइफ में। एक तो ऐसा इंसान चाहता है कि उसके बड़े लोगों के साथ कनेक्शंस अच्छे हों, और वो कैरियर में सक्सेस के लिए कुछ भी करता है, और सक्सेस लेने के बाद उसे भोगता भी है, यानी कि लग्जरीज वगैरह में भी रहता है। और कहीं ना कहीं जो लोग हमारी सोसाइटी में पावरफुल पोजीशन में हैं उनसे उसके कनेक्शंस अच्छे रहते हैं। और यहाँ पर इंसान कभी कभी बिजनेस की तरफ भी चला जाता है। अगर इंसान बिजनेस में जाता है तो वो कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड होता है अपने पिता के बिजनेस या पिता की फैमिली के बिजनेस की तरफ, और उस तरह के बिजनेस में पार्टिसिपेट भी करता है। इंसान पिता की वेल्थ में भी पार्टिसिपेट करता है, इनहेरिटेंस वगैरह का भी उसे सुख मिलता है यहाँ पर बैठे हुए सूर्य को। और उसकी जो नेचर रहती है वो थोड़ी सेंसुअल, थोड़ी मौज मस्ती वाली, थोड़ी खाने पीने वाली रहती है, क्योंकि 2 नंबर राशि इसी तरह की राशि है। 2 नंबर राशि पृथ्वी राशि है, और इसमें स्टेबिलिटी रहती है, और इंसान यहाँ पर अपने प्रोफेशनल परस्यूट्स में ज़्यादातर सक्सेसफुल होता है, सक्सेस की तरफ बढ़ता है, अच्छी पोस्ट एंड पोजीशन हासिल कर लेता है, उसकी सेल्फ इस्टीम या ईगो हाई लेवल पे रहती है, और लाइफ में सारे सुखों को भोगने वाला होता है। उसकी दृष्टि यहाँ बैठे हुए सूर्य की जब 4थे घर पे पड़ती है तो उसका जो 4थे घर अगर खाली है, वहाँ पर कोई प्लैनेट नहीं है, तो इंसान का जो फोकस है वो 4थे घर यानी कि मकान या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ को बनाने की तरफ भी होता है, गाड़ियाँ लेने की तरफ भी होता है, सारी सुख सुविधाओं को एकत्रित करके उनका भोग करने का
रहता है, उसके कनेक्शंस माँ से भी अच्छे रहते हैं। अगर यहाँ पर गुरु, चंद्र या मंगल बैठ जाए तो ये पोजीशन और पावरफुल हो जाती है। और यहाँ अगर सूर्य, केतु या राहु बैठ जाए तो डेफिनेटली ये इन्फीरियर पोजीशंस हो जाएगी। यहाँ पर अगर बुध भी बैठ जाए तो अच्छा ही माना जाएगा, क्योंकि बुध यहाँ पर वेल्थ और इनकम के घर का लॉर्ड चौथे घर में आ जाए तो इंसान को काफ़ी वेल्दी बना देता है। तो 4 प्लैनेट्स अगर यहाँ बैठे हों और उस पर सूर्य की दृष्टि आ जाए तो बहुत अच्छी मानी जाएगी। एक बुध है, एक गुरु है, एक मंगल है, एक चंद्र है। अगर यहाँ पर शुक्र, राहु, केतु या शनि जैसे प्लैनेट्स बैठ जाएं तो यहाँ पर परेशानियाँ रहेंगी और कहीं ना कहीं इंसान को प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में भी परेशानियाँ झेलनी पड़ेंगी। सूर्य के साथ बुध का बैठना यहाँ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आदमी की वेल्थ में और बढ़ोतरी हो जाएगी और फैमिली से कनेक्शन अच्छा हो जाएगा। इंसान की लाइफ में इच्छाएं जो भी हैं वो पूरी होंगी और कहीं ना कहीं उसका नेटवर्क सर्कल भी उसको सपोर्ट करेगा। और यहाँ पर शुक्र बैठ जाए तो ये पोजीशन थोड़ी इन्फीरियर हो जाएगी। शुक्र का सूर्य के साथ नज़दीक बैठना और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अगर शुक्रदेव बैठे हुए हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूर बैठे हों, कम से कम 5-6 डिग्री दूर बैठे हों। अगर ज़्यादा नज़दीक बैठ जाएंगे तो उसमें सूर्य भी खराब हो जाता है और शुक्र भी खराब हो जाता है। तो यानी कि कहीं ना कहीं हमारी रिलेशनशिप्स भी खराब हो जाती हैं और पिता की हेल्थ वगैरह भी खराब हो जाती है और हमारे कैरियर में भी बाधाएं रहती हैं और हमारे जो स्पर्म्स हैं, स्पर्म्स काउंट वो भी कम हो जाते हैं हमारी बॉडी में, जिससे हमारी चाइल्ड बर्थ की जो है ना प्रॉब्लम्स आती हैं। तो शुक्र का सूर्य से दूर बैठना अच्छा है। हालांकि बहुत चार्ट्स में आपने देखा होगा शुक्र सूर्य के साथ ही रहते हैं, क्योंकि बुध तो एक घर आगे पीछे रहते हैं, शुक्र 2 घर आगे पीछे रहते हैं, तो कभी कभी साथ में भी आ जाते हैं। तो शुक्र का सूर्य के साथ बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं है, चाहे ये शुक्र का अपना घर है। अगर यहाँ पर शुक्रदेव आ जाएं और दूर बैठे हों तो अच्छे फल देते हैं। और बुध का यहाँ बैठना बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर यहाँ पर बुध अपनी ही राशि में 11th हाउस में बैठ जाएं या 2nd हाउस में बैठ जाएं तो इससे ज़्यादा यानी कि इंसान को वेल्दी बना देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर सूर्यदेव आपको फल देंगे। तो यहाँ अगर हम फूड हैबिट्स की बात करें तो फूड हैबिट्स बहुत ज़्यादा अमेजिंग नहीं मिलती। आदमी कुछ भी खाता है तो यहाँ पर आदमी चूज़ ही नहीं रहता, सेलेक्टिव नहीं रहता अपने फूड हैबिट्स को लेके। तो उसकी वजह से यहाँ पर शुक्र की राशि में सूर्य आपकी हेल्थ को ख़राब करने के लिए ज़्यादा देखा गया है। तो यहाँ पर अगर सूर्य की पोजीशन 2 नंबर में हो तो खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए और हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हेल्थ को ये ख़राब कर देती हैं ये वाली प्लेसमेंट। और यहाँ पर हेल्थ में कई तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं। आपके सूर्य पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहेगी, एसिडिटी रह सकती है, गैस रह सकती है, एब्डोमिनल इश्यूज रह सकते हैं, या फिर 2 नंबर राशि के फल यहाँ पर मिल सकते हैं। आपकी आइज़ में प्रॉब्लम्स रह सकती है और आपके फेस पे भी कुछ प्रॉब्लम रह सकती है। फेशियल ब्यूटी या फेशियल जो अपीयरेंस है उसमें कुछ दिक्कत रह सकती है। तो ये कहीं ना कहीं 2 नंबर राशि में सूर्य हमारी हेल्थ में ज़रूर कुछ ना कुछ इश्यूज देता है और हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। इस सूर्य पे अगर शनि की दृष्टि आ जाए तो हमारी टांगों में या हमारे पर्टिकुलरली नीज़ में, क्योंकि ये हाउस नीज़ को रिप्रेजेंट करता है, घुटनों को, हमारे घुटनों में दर्द रह सकता है मिडिल एज के बाद। विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी रह सकती है अगर किसी की भी दृष्टि आ जाए, चाहे शुक्र की, शनि की, राहु की, केतु की, तो यहाँ पर परेशानियाँ आ सकती है। देखिए ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, कैरियर इसमें नॉर्मली अच्छा ही रहता है जब तक कोई मैलेफिक आस्पेक्ट ना हो, किसी मैलेफिक प्लैनेट का आस्पेक्ट ना हो। अगर कोई ऑस्पिशियस प्लैनेट इस सूर्य को देख ले तो बहुत अच्छा हो जाता है और हमें कहीं ना कहीं सक्सेस जो है वो जल्दी लाइफ में मिलती है। यानी कि गुरु देख ले, चंद्र देख ले या मंगल देख ले,
मंगल अगर सूर्य को देखेगा तो इसमें बल बढ़ा देगा, हिम्मत बढ़ा देगा। और अगर गुरु देखेगा तो विजडम बढ़ा देगा, विज़न बढ़ा देगा, फिलॉसफिकल बना देगा, ऑप्टिमिस्टिक बना देगा और वेल्दी बना देगा। अगर चंद्र देख लेगा तो कहीं ना कहीं हमें ऑस्पिशियस रिजल्ट्स वेल्थ से रिलेटेड मिलेंगे और कहीं ना कहीं फॉरेन लैंड से हमें कनेक्शंस वगैरह मिला देगा। अब यहाँ पर बुध अगर देख ले तो शार्प बना देगा, इंटेलिजेंस बना देगा, क्लेवर बना देगा और कम्युनिकेशन स्किल्स में इंसान बहुत अच्छा हो जाएगा। उसकी कम्युनिकेशन में एक क्लेवरनेस भी रहेगी, एक शार्पनेस भी रहेगी और एक अथॉरिटी भी रहेगी। तो इस तरीके से डिफरेंट प्लैनेट्स का आस्पेक्ट इस सूर्य को अपने अपने तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा। लेकिन ये 4 प्लैनेट्स का साथ या इनका आस्पेक्ट सूर्य के बल को और बढ़ा देगा यहाँ पर। हालांकि 10वें घर में सूर्य बली हो जाते हैं और सूर्य खुद भी यहाँ काफ़ी बली माने जाएंगे, क्योंकि 10वां घर दोपहर का घर है, करीब 2-3 बजे का घर है। तो यहाँ पर सूर्य अपनी मैक्सिमम हीट पे रहते हैं और उनमें बल या शक्ति ज़्यादा होती है। तो इसलिए यहाँ पर अगर सूर्यदेव बैठ जाएं तो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ इनको मिलती है। अब यहाँ पर देखना ये है कि इस इंसान के कैरियर में सक्सेस कितना मिलेगी, उसके लिए आप शुक्र को देखिए और उसके लिए जिस नक्षत्र में यहाँ सूर्यदेव बैठे हुए हैं उस नक्षत्र को देखना भी बहुत ज़रूरी है, बल्कि उस नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट देखिए। तो यहाँ दोस्तों सबसे पहले तो आपने वीनस को ही देखना है। अगर वीनस वेल प्लेस्ड है तो यहाँ पर सक्सेस आपको 50% या 60% एश्योर्ड है। और दूसरा, यहाँ पर 3 नक्षत्र हैं। पहला नक्षत्र है कृतिका, जो सूर्यदेव का अपना नक्षत्र है। सूर्यदेव कृतिका नक्षत्र में बहुत शार्प हो जाते हैं, तेज हो जाते हैं और कृतिका नक्षत्र ही कुछ ऐसे ही किसी वेपन का है जो शार्प है, काफ़ी तीखा है और इसमें सूर्यदेव बहुत ही ज़्यादा और ज़्यादा तेज़ी आ जाती है, उनमें और ज़्यादा हीट आ जाती है। तो सूर्यदेव अगर कृतिका नक्षत्र में तो किसी दूसरे को देखने की ज़रूरत नहीं है एक्सेप्ट वीनस को आपने देख ही लिया है। और दूसरा नक्षत्र यहाँ मिलता है कृतिका नक्षत्र के बाद रोहिणी नक्षत्र, जो बहुत ही ऑस्पिशियस है। रोहिणी नक्षत्र में सूर्य देव अगर हैं और चंद्र कहीं 12वें घर में अपनी राशि में पड़ा हुआ है तो ये बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट हो जाएगी फॉरेन की सेटलमेंट के लिए। यहाँ चंद्र जो है सूर्य को इन्फ्लुएंस करके फॉरेन कंट्री में काम करवाएंगे। कभी कभी रोहिणी नक्षत्र में इंसान मेडिकल लाइन में भी चला जाता है, कुछ फार्मेसी में, कुछ कभी कभी ह्यूमन रिसोर्स में चला जाता है। और चंद्र इन्हीं चीज़ों का कारक है, HR है, आर्किटेक्चर है, मेडिकल साइंस है, फार्मा है, चाइल्ड केयर है, ह्यूमन केयर है, ह्यूमन रिसोर्स है। इस तरह के प्रोफेशन में इंसान को चंद्र ले जाता है। अगर सूर्य देव लगन का लॉर्ड चंद्र के रोहिणी नक्षत्र में आ जाए तो इस तरह के फल आपको मिल सकते हैं और आप फॉरेन कंट्री में या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस में हैं तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का यहाँ पर योग बड़ा प्रबल बनता है, बहुत ही आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में ज़रूर घुसेंगे अगर आप बिजनेस करते हैं तो। और तीसरा नक्षत्र मिलता है यहाँ पर रोहिणी के बाद यहाँ पर मिलेगा आपको मृगशिरा नक्षत्र। मृगशिरा नक्षत्र मंगल का है। अगर यहाँ मंगल दो चरण मिलते हैं, इसका पहला और दूसरा चरण मिलता है मृगशिरा का। अगर मंगल के नक्षत्र में सूर्य देव हैं तो मंगल की प्लेसमेंट देखना बहुत ज़रूरी है। मंगल अगर वेल प्लेस्ड है चार्ट में तो ये बहुत ही ऑस्पिशियस हो जाएगा। देखिए, ये राशि तो सूर्य देव की एनिमी राशि है, 2 नंबर शुक्र की राशि है और शुक्र जो है सूर्य का बिटर एनिमी है। जैसे राहु और मंगल है या शनि और चंद्र है, इस तरह की एनिमिटी है सूर्य और शुक्र में, ये हमें नहीं भूलना है। लेकिन यहाँ पर नक्षत्र जो है सारे अच्छे नक्षत्र हैं। पहला नक्षत्र सूर्य का अपना है, दूसरा चंद्र का है, तीसरा मंगल का है। तो नक्षत्र जो है वो सूर्य के मित्र नक्षत्र हैं, इसलिए यहाँ पर सूर्य कंफर्टेबल है।
कोई यहाँ पर सूर्य अनकंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि जो वीनस है उसमें थोड़ी बहुत हेल्थ में इश्यूज यहाँ पर रहते हैं, लेकिन नक्षत्रों की एनर्जी से यहाँ पर सन अच्छा परफॉर्म करेगा और कहीं ना कहीं सक्सेस की तरफ ले जाएगा। बस आपको देखना ये है कि नक्षत्र का लॉर्ड वेल प्लेस्ड होना चाहिए। छठे आठवें में ना हो तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। 12वें में फिर भी आपको कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्री की तरफ ये प्लेसमेंट ले जाती है। अगर छठे आठवें में नक्षत्र का लॉर्ड आ जाए, नीच का बैठ जाए, तो थोड़ी सी परेशानियां ज़्यादा रहती हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस प्लेसमेंट को एनालाइज कर सकते हैं। अगर हम इसे कंक्लूड करें तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स मटेरियलिस्टिक गेंस के लिए, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस के लिए, पैसे के लिए, शोहरत के लिए, इज्जत के लिए, सेल्फ इस्टीम के लिए, बड़े लोगों से कनेक्शंस के लिए, गवर्नमेंट मशीनरी के साथ जुड़े रहने के लिए ये प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी है। इनहेरिटेंस के लिए, अपने पिता की वेल्थ लेने के लिए, पिता से कनेक्शंस यहाँ पर अच्छे रहते हैं। पिता की फैमिली, पैटर्नल फैमिली से भी इंसान को अच्छा लगाव रहता है। बस इस बैठे हुए सूर्य के साथ कोई एनिमी प्लैनेट नहीं होना चाहिए जो कि इस प्लेसमेंट को बिगाड़ रहा हो, ये देखना बहुत ज़रूरी है। और अदरवाइज़ ये प्लेसमेंट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स, और आप इस प्लेसमेंट से लाइफ में कहीं ना कहीं आगे ज़रूर बढ़ोगे। लेकिन ये थोड़ा मटीरियलिस्टिक सक्सेस के लिए प्लेसमेंट बहुत अच्छी मानी जाती है। खाने पीने के लिए, पैसा कमाने के लिए, उड़ाने के लिए ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। तो दोस्तों दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये प्लेसमेंट आपको समझ में आ गई है। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब आवर चैनल, or else we'll see you tomorrow with another placement of Sun in Leo Ascendant. Thank you very much once again. Take care and have a good time.